जय श्री राम। बच्चों, आज हम कुछ और दोहों के अर्थ सीखेंगे। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब तन जलता देख करी, भया कबीर उदास। कबीरा भया कबीर उदास। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ये शरीर है, हमारी देह है, ये नश्वर है, यानी ये एक समय आता है जब खत्म हो जाती है। जब हमारी मृत्यु होती है तो ये देह जो है लकड़ी की तरह जलती है, और जो केश हैं, जो बाल हैं, वो घास की तरह जल उठते हैं। तो पूरे शरीर को जलता देखकर कबीरदास जी का मन उदास हो जाता है। वो कहते हैं कि सभी को उस भगवान ईश्वर का भजन करना चाहिए, जिससे कि अंत समय में हमें कष्ट ना हो और हमें अपने जिए हुए जीवन पर अफसोस ना हो। जो गया सो अंत बै, फूल्या सो कुमलाही, जो चिनिया सो ढही पड़े, जो आया सो जाही। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार का नियम है कि जो उदय हुआ है वो अस्त होगा ही। जैसे सूरज उगता है, शाम को छिप भी जाता है। जो विकसित हुआ है, जो खिला है, वो मुरझाएगा भी। जैसे फूल खिलता है, वो मुरझाता भी है। और जो चिना गया है, वो गिर भी पड़ेगा। चाहे हम कितने ही बड़े मकान बना लें, बिल्डिंग बना लें, एक दिन आता है कि वो भी ढह जाते हैं। हमेशा के लिए अमर वो भी नहीं है। तो जो आया है वो जाएगा भी। कोई यहाँ बसने नहीं आया। ये तो हमारा कुछ समय के लिए घर है, और उस घर का इस्तेमाल हमें उसमें हमेशा के बसने के लिए नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें ये सोचकर रहना चाहिए कि हम यहाँ पर किराएदार के रूप में हैं, और उस परम पिता परमेश्वर का भजन करते चलें कि वो हमें इस आने जाने के चक्र से मुक्ति दिला दे। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, खलक चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे जीव, हे मनुष्य, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देख, यह सारा संसार मृत्यु के लिए भोजन के समान है। जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ गोद में खाने के लिए रखा है। हमारी जो भौतिक संसाधनों को, भौतिक तरीकों से जीवन को जीने का हमारा जो तरीका है वो अच्छा नहीं है। ये सब झूठा है, ये सब माया है। एक दिन ये सब खत्म हो जानी है, और हमें परम सुख की प्राप्ति भी उससे नहीं होती। परम सुख की प्राप्ति के लिए हमें उस ईश्वर को ही भजना चाहिए। ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, भवसागर में डूबता कर गई काढ़े केस। कबीरा कर गई काढ़े केस। कबीरदास जी कहते हैं कि जो वो कबीरदास जी संसारी जनों के लिए दुखित होते हैं, उनके लिए बहुत दुख महसूस करते हैं कि इनको कोई भी ऐसा पथ प्रदर्शक, कोई रास्ता दिखाने वाला न मिला जो इन्हें उपदेश देता और संसार सागर में डूबते हुए प्राणियों को अपने हाथों से केश पकड़कर, उनके बाल पकड़कर निकाल लेता, उनको इस माया से उबरने का रास्ता दिखा देता। ते दिन गए अकारथ ही, संगत भई ना संग, प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवंत। कबीरदास जी कहते हैं कि अब तक जो भी समय गुजरा है वो व्यर्थ गया। ना कभी सज्जनों की संगति की ओर
गए और ना ही कोई अच्छा काम किया। प्रेम और भक्ति के बिना इंसान पशु के समान है और भक्ति करने वाला इंसान के हृदय में भगवान का वास होता है। यानी अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हम भी पशु के समान हैं, हमारा जीवन भी पशुओं के जैसा ही है, क्योंकि वो तो कोई भजन पूजन करते नहीं है, बस खाना और सोना यही काम है। हम मनुष्य हैं, हम इंसान हैं, हमें भगवान ने बुद्धि दी है, तो उसका इस्तेमाल हमें ज्ञान प्राप्त करने में और भगवान का भजन पूजन करने में लगाना चाहिए, जिससे हमारे अंदर जो एक दुख रहता है हमेशा, उससे हमें मुक्ति मिल जाए। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो का पीर में पीर। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इंसान दूसरों की पीड़ा को और दुख को समझता है वही सज्जन पुरुष है, और जो दूसरे की पीड़ा ही नहीं समझता तो ऐसे इंसान होने का तो कोई फायदा नहीं है। दूसरे का दुख और पीड़ा जानकर हम जितनी कर सकते हैं उसकी हमें मदद करनी चाहिए। कबीर सुता क्या करे जागी न जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोवेगा लंबे पांव पसारी, कबीरा लंबे पांव पसारी। कबीरदास जी कहते हैं कि तू हमेशा सोया क्यों रहता है, जाग और जग कर ईश्वर की भक्ति कर, नहीं तो एक दिन तू भी लंबे पैर पसार कर हमेशा के लिए सो जाएगा। सोएगा तो है ही, जो आया है वो जाएगा ही, लेकिन एक आत्मिक शांति के साथ सोना, एक सुखपूर्वक सोना और एक बेचैनी में सोना, दुख में सोना, दोनों में फर्क है। यदि हम ईश्वर का भजन करते हैं, उस परम पिता ईश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, तो जो हमें नींद आएगी वो बहुत ही शांतिपूर्ण होगी, बहुत ही सुखपूर्वक होगी और हमें इस दुनिया से जाने का दुख भी नहीं होगा, हम मौत से डरेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, दुखों को समझें और जीवन उसी तरह से जीने का कोशिश करें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।